सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव को बढ़ाया जाए, आशा एवं एएनएम द्वारा की जा रही विजिट की निगरानी रखे जिलाधिकारी अखिलेश सिंह। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह की अध्यक्षता में शाम 5 बजे विकास भवन सभागार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गठित जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने मातृत्व सुरक्षा योजना, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, नियमित टीकाकरण, परिवार नियोजन कार्यक्रम, संचारी रोग, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आदि की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि आशा और एएनएम की विजिट बढ़ाए जाने एवं सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के लिए आशा पर निगरानी रखने एवं उनको लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। प्राइवेट अस्पतालों पर हो रहे प्रसव के संबंध में अवगत होने के बाद उन्होंने निर्देश दिए कि चिकित्सक इसके बेहतर करने की रणनीति बनाए ताकि सरकारी अस्पतालों में इसको बढ़ाया जाए। जो दवाएं उपलब्ध नहीं है उन पर संदर्भ में जिला अधिकारी स्तर से शासन को पत्र भिजवाने के साथ ही टीकाकरण कार्यक्रम को लक्ष्य के अनुरूप करने के निर्देश दिए। डीएसओ एवं सहायक श्रम आयुक्त को पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड यथाशीघ्र बनवाने के निर्देश दिए। उन्होंने हेल्थ एटीएम को यथाशीघ्र क्रियान्वित करने एवं मंत्रा पोर्टल पर डाटा की एंट्री करने के साथ ही नकुड़ और नागल में पिछले माह कम हुई ओपीडी को बढ़ाने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट बार हॉल में द कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के द्वारा की गई मीटिंग आयोजित। दी जानकारी आपको बता दें, द कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन सहारनपुर के द्वारा आज कलेक्ट्रेट बार हॉल में सिविल बार एसोसिएशन देवबंद, तहसील बार एसोसिएशन रामपुर मनिहारान की संयुक्त मीटिंग आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता द कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ठाकुर यशपाल सिंह एडवोकेट ने की। बैठक में द कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन सहारनपुर के महासचिव रणवीर सिंह राठौर ने कहा है कि तहसील बार एसोसिएशन जानसठ जिला मुजफ्फरनगर में तहसीलदार न्यायिक जानसठ के विरुद्ध अधिवक्ताओं द्वारा आंदोलन किया जा रहा था, जिससे खफा होकर तहसील प्रशासन द्वारा अधिवक्ता मित्रसेन एडवोकेट व महासचिव प्रमोद कुमार शर्मा एडवोकेट के विरुद्ध स्थानीय पुलिस थाने में झूठी एफआईआर दर्ज कर रही है और अधिवक्ताओं की गिरफ्तारी करने का दबाव बना रही है, जिसको लेकर अधिवक्ताओं में काफी रोष है। और आज किस लिए ज्ञापन देने जा रहे हैं डीआईजी और कमिश्नर? रणवीर सिंह राठौर एडवोकेट, महासचिव कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन सहारनपुर। आज किस लिए ज्ञापन? जिला मुजफ्फरनगर में तहसील बार एसोसिएशन जानसठ के महासचिव के खिलाफ जानसठ कोतवाली में झूठी 307 की एफआईआर दर्ज कराई गई। इससे पूरे मंडल की बार एसोसिएशन में रोष है और पूरा मंडल की सभी बार एसोसिएशन आज हड़ताल पर हैं और आगे की रणनीति तय करने के लिए एक मीटिंग कलेक्ट्रेट में की गई। आगे उग्र आंदोलन के रूप में इसको बार काउंसिल तक भी पहुंचाई जाएगी ये खबर कि एक झूठी एफआईआर, और अभी हम लोग डीआईजी साहब से मिलने जा रहे हैं इस संबंध में। तो फिर आगे की रणनीति जो होगी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में तय होगी। आपका नाम? मैं ठाकुर यशपाल सिंह, अध्यक्ष कलेक्ट्रेट बार। आज हमारे यहाँ इसी बात पर मीटिंग हुई थी कि भाई जो कोई भी अगर हमारा प्रशासन से या हमारे लीगल अफसर से कोई बात होता है, आपस में बैठ के सुलझाना लेना चाहिए और नहीं सुलझना पड़ेगा तो फिर जबरदस्ती और आप गुंडई करेंगे तो फिर वो तो बात बर्दाश्त के बाहर है। तो हम लोगों ने इसी वजह से फिर आज यहाँ मीटिंग किया था और आज तो हमने एक चेतावनी दी है कि या तो इसका समाधान निकाल दिया जाए, नहीं निकलेगा तो फिर कार्रवाई की जाएगी और आगे बढ़ेगा, इसकी रणनीति बनाएंगे इस बारे में। ये हमारा मानकमऊ घाट पर छठ पर्व का हुआ समापन। व्रती ने सूर्यदेव को दिया अर्घ्य। आपको बता दें, मानकमऊ घाट पर सुबह 4 बजे से ही छठ व्रती का आना शुरू हो गया। सुबह हल्की ठंडक होने के बावजूद महिलाएं पानी में कई घंटों तक खड़ी रही, लेकिन आस्था की गर्माहट इस हल्की ठंड पर भारी पड़ गई। लगभग 3.5 घंटे के इंतजार के बाद छठ व्रती ने भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। इसी बीच वार्ड 39 के पार्षद प्रदीप उपाध्याय भी अपने क्षेत्रवासियों के साथ वहां पर पहुंचे। आज सुबह सूर्य उदय हुआ तो पानी में खड़े श्रद्धालुओं के चेहरों पर भी लालिमा बिखर गई। सूर्य को अर्घ्य दिया गया, फिर कलश और वेदी का विसर्जन कर व्रत पूरा हुआ। आशीर्वाद और प्रसाद का दौर अर्घ्य देने के बाद घाट पर किया गया और बड़ों से आशीर्वाद लेने का सिलसिला शुरू हुआ। महिलाओं ने सूर्यदेव और छठी मैया से मनोकामना पूर्ति हेतु प्रार्थना भी की।
जनपद में विभिन्न जगहों पर नगर विधायक राजीव गुम्बर ने विधायक निधि से बनाई गई सड़कों का किया उद्घाटन। आपको बता दें, नगर विधायक राजीव गुम्बर के द्वारा विधायक निधि से बनाई गई सड़कों का उद्घाटन किया गया। उनके साथ महापौर संजीव वालिया, नगर अध्यक्ष राकेश जैन के अलावा अन्य बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। नवीन नगर, हकीकत नगर, गिल कॉलोनी व मलहीपुर रोड स्थित सड़कों का रिबन काटकर नारियल फोड़कर उद्घाटन किया गया। इस संबंध में राजीव गुम्बर ने संबंधित पत्रकारों को जानकारी भी दी। कहाँ का सड़कों पर क्या क्या आज हमारे सहारनपुर निवासियों के द्वारा दी हुई एक ताकत विधायक निधि जो उन्हीं की है, उसके सड़कों के उद्घाटन आज नवीन नगर गली नंबर 7 में, यहाँ सुंदर विहार में, विवेक विहार में और गिल कॉलोनी वाल्मीकि बस्ती में आज सड़कों के उद्घाटन किए जा रहे हैं। ये सब मेरे सहारनपुर की प्रिय जनता की देन है कि मुझे अधिकार दिया गया कि ये मैं उद्घाटन कर सकूँ। ये विधायक निधि है, जनता को ही समर्पित है, उन्हीं के हितार्थ काम हो रहे हैं। आज जो जनपद भारतीय जनता पार्टी के जनपद वासियों ने चुने हैं भाई राजीव गुम्बा जी, पूरी निष्ठा ईमानदारी से पूरी निधि को जहां विकास की आवश्यकता है सभी कार्यकर्ताओं की सलाह से ये बहुत अच्छा काम आज 4 सड़कों का उद्घाटन है और कंटिन्यू विकास की गति को बढ़ाने का काम विधायक जी कर रहे हैं। मैं पुनः जनता को भी धन्यवाद दूँ, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि को चुना तो ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। धन्यवाद। कहाँ का सड़कों का उद्घाटन किया, क्या कहना चाहेंगे? आज सहारनपुर में नगर विधायक राजीव गुम्बर जी की निधि से सुंदर विहार में, नवीन नगर में, गिल कॉलोनी में, हकीकत नगर में सब जगह निधि के अंतर्गत सड़कों का निर्माण हो रहा है। तो आज उसका उद्घाटन का कार्यक्रम है और विकास की जो गंगा बह रही है प्रदेश में, देश में, उसमें सहारनपुर भी शामिल है। तो इसी क्रम में आज ये सारे के सारे उद्घाटन हो रहे हैं। देहरादून चौक पर राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा मनाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती दी जानकारी। आपको बता दें, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। देश भर में जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई, तो वहीं आज राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के समक्ष पहुंचे। उन्होंने उनको माल्यार्पण किया और पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि देने का भी काम किया। आज राष्ट्रीय लोकदल पूरे उत्तर प्रदेश में, बल्कि उत्तर प्रदेश में नहीं समस्त भारत में सरदार पटेल जी की जयंती मना रहा है। सरदार पटेल आज के परिप्रेक्ष्य में उनके विचारों की नितांत आवश्यकता है। राजनीति परिप्रेक्ष्य में उन्होंने तमाम रियासतों को मिलाकर एक अखंड भारत का निर्माण किया। हिंदू मुस्लिम की राजनीति, जात पात की राजनीति, धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर देश को एक सूत्र में पिरोने का जो उन्होंने काम किया था, आज उसकी नितांत आवश्यकता है। और हम उनके जन्मदिन पर, उनकी 148वीं जयंती पर आज ये प्रण लेते हैं कि जिस तरह राष्ट्रीय लोकदल भारत की अखंडता के लिए काम करता आ रहा है, इसी तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के विचारों से प्रेरित होकर उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेगा, उतारने का आज हम संकल्प लेते हैं। यही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कलेक्ट्रेट गेट से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एकता दौड़ नगर निगम द्वारा की गई आयोजित। आपको बता दें, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर नगर निगम द्वारा अंबेडकर स्टेडियम एवं शिक्षा विभाग के सहयोग से सोमवार की सुबह एकता दौड़ का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट गेट से अपर जिलाधिकारी डॉक्टर अर्चना द्विवेदी ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ का शुभारंभ किया। दौड़ के समापन पर जनमंच में राष्ट्रीय एकता की शपथ और राष्ट्रीय एकीकरण की प्रतिज्ञा भी कराई गई। अपने अपने वार्डों में निगम के सफाई कर्मचारियों, सफाई नायकों व सफाई निरीक्षकों द्वारा भी प्रतिज्ञा और शपथ ली गई। अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉक्टर अर्चना द्विवेदी, अपर नगर आयुक्त राजेश यादव व नगर मजिस्ट्रेट अनिरुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में एकता दौड़ कलेक्ट्रेट गेट से शुरू होकर कोर्ट रोड, जीपीओ रोड व अग्रसेन चौक होते हुए जनमंच पहुंचकर समापन हुई।
हकीकत नगर निवासी राजू पहवा के मकान में पटाखों की वजह से लगी भयंकर आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर आग पर पाया काबू। आपको बता दें, थाना सदर बाजार क्षेत्र के हकीकत नगर निवासी राजू पहवा के मकान में पटाखों की वजह से भयंकर आग लग गई। मोहल्ले वालों की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 2 गाड़ियां और थाना सदर बाजार पुलिस टीम, दमकल विभाग की गाड़ियों ने आनन फानन में आग को बुझाया। घर में मौजूद कई सिलेंडर फटाफट बाहर से निकाले गए। एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। मिली जानकारी के अनुसार दीपावली पर बचे पटाखों को राजू पहवा ने अपने घर में पीछे के हिस्से में रखा हुआ था। ये हकीकत नगर में राजू पावा पुत्र श्री ब्रजमोहन पावा, इसकी किराने की दुकान थी। उसके पीछे पूछने पे पता चला यहाँ आसपास, तो ये टेम्परेरी दुकान लगाता पटाखे की। इसके कुछ शायद फायर क्रैकर्स बच गए थे, उसने ला के अपने घर में ही रख लिए थे और अंदर से किसी कारण से संभवतः शॉर्ट सर्किट होने से उसमें भी आग लग गई थी। तो तत्काल ही फायर टेंडर के साथ यहाँ आए, 2 फायर टेंडर हम लोग लेके आए, पूरा पुलिस भी यहाँ मौके पे थी। आग बुझाने की कोशिश करी तो बीच में पता ये चला कि उसके अंदर 4 LPG सिलेंडर भी हैं जो भरे हुए हैं। तो बड़ी सूझबूझ से उन फायर जो LPG सिलेंडर थे उनको पहले बाहर निकाला गया, कूल करके उनको सुरक्षित स्थान पर रखने के बाद फिर फायर फाइटिंग की गई तो पूर्ण रूप से आग बुझा दी गई है। इसमें कोई किसी प्रकार की जनहानि नहीं है। अब आग किन कारणों से लगी इसका हम पता कर रहे हैं, जो भी तथ्य सामने आएंगे आपसे शेयर किया जाएगा। रिहायशी क्षेत्र में जो है पटाखे का काम किया जा रहा था, घर के अंदर वो पटाखे बेचने का काम किया जाता है, ऐसे नहीं, पटाखे का ये तो नहीं कह सकते यहाँ बेचने का काम किया जाए। जो संज्ञान में आया कि आतिशबाजी टेम्परेरी दुकान लगाता था, इसके पास शायद कुछ फायर क्रैकर्स बच गए थे, उसने गलती से या जानबूझ के जैसे भी रखे हैं उसकी तहकीकात की जा रही है। अगर ये दोषी होगा तो इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। घंटाघर पर रन फॉर यूनिटी में विजयी हुए पुलिसकर्मियों को किया गया सम्मानित। घंटाघर से निकला रूट मार्च। आपको बता दें, आज सुबह पुलिस लाइन से रन फॉर यूनिटी को लेकर एक मैराथन रेस आयोजित की गई, जिसमें विजयी हुए पुलिसकर्मियों को आज घंटाघर पर शाम 5 बजे सम्मानित किया गया और उसके बाद DIG, SSP, SP सिटी, ASP एवं अन्य पुलिस बल द्वारा एक रूट मार्च भी निकाला गया। इस संबंध में DIG सुधीर कुमार ने पत्रकारों को संबंधित जानकारी भी दी। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर आज सुबह दौड़ कराई गई थी। पुलिस के हमारे जो कर्मचारी हैं वो दौड़े थे, जिसमें महिला पुरुष दोनों थे और एक दौड़ रखी गई थी। उस दौड़ में 5-5 जो सबसे समय में दौड़ जिन्होंने पूरी की उनको आज यहाँ पर पुरस्कृत किया गया। आज शाम को अब एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक सुरक्षा मार्च निकाला जा रहा है। SSP साहब मौजूद हैं, SP सिटी साहब यहाँ मौजूद हैं, ASP साहब मौजूद हैं और अभी फुट मार्च निकाला जाएगा इस अवसर पर और सुरक्षा की भावना लोगों में जागृत हो, इसलिए ये फुट मार्च किया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव को बढ़ाया जाए, आशा एवं ANM द्वारा की जा रही विजिट की निगरानी रखे जिलाधिकारी अखिलेश सिंह। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह की अध्यक्षता में शाम 5 बजे विकास भवन सभागार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गठित जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने मातृत्व सुरक्षा योजना, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, नियमित टीकाकरण, परिवार नियोजन कार्यक्रम, संचारी रोग, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आदि की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि आशा और ANM की विजिट बढ़ाए जाने एवं सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के लिए आशा पर निगरानी रखने एवं उनको लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। प्राइवेट अस्पतालों पर हो रहे प्रसव के संबंध में अवगत होने के बाद उन्होंने निर्देश दिए कि चिकित्सक इसके बेहतर करने की रणनीति बनाए ताकि सरकारी अस्पतालों में इसको बढ़ाया जाए। जो दवाएं उपलब्ध नहीं है उन पर संदर्भ में जिला अधिकारी स्तर से शासन को पत्र भिजवाने के साथ ही टीकाकरण कार्यक्रम को लक्ष्य के अनुरूप करने के निर्देश दिए। DSO एवं सहायक श्रम आयुक्त को पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड यथाशीघ्र बनवाने के निर्देश दिए। उन्होंने हेल्थ ATM को यथाशीघ्र क्रियान्वित करने एवं मंत्रा पोर्टल पर डाटा की एंट्री करने के साथ ही नकुड़ और नागल में पिछले माह कम हुई OPD को बढ़ाने के निर्देश दिए।
आईएमएस सहारनपुर के तत्वावधान में एक सभागार में आयोजित कार्यक्रम में आईएमएस सहारनपुर की नई कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया। कार्यक्रम में आईएमए के संरक्षक और जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव मांगलिक ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने आईएमए के सभी सदस्यों को प्रोत्साहित भी किया तथा आईएमए के सभी सदस्यों को हमेशा अपना सहयोग देने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में सर्वसम्मति से 2022-23 के लिए अध्यक्ष डॉक्टर सुहास सहगल को कमान सौंपी गई। सचिव के तौर पर डॉक्टर अवनीश सिंघल के लिए तथा कोषाध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से डॉक्टर विकास अग्रवाल को पद शपथ दिलाई गई।